बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एल्बो और जो एल्बो पे मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, और जो मसल्स फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन जो है एल्बो में उसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, एक्सटेंशन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सुपिनेशन प्रोनेशन जो जो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट होती है उसके अंदर कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, और बेसिकली हम थोड़ा बायोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज एल्बो को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एल्बो कॉम्प्लेक्स। एल्बो, अ फ्रीली मोबाइल बट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एल्बो कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल upper extremity function. The design of the elbow and forearm adds to the mobility of hand in space by shortening and lengthening the upper extremity and by rotating the forearm. ठीक है, हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में जो भी वर्क कर रहे हैं उसके अंदर कभी हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं, कभी एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जब पानी पीते हैं तो किस तरह से हमारी एल्बो में फ्लेक्स पहले एक्सटेंड होता है ग्लास को उठाने के लिए, देन हम फ्लेक्स करते हैं और पानी पीते हैं, ठीक है। बोन्स, अल्ना, ठीक है। अब जो बोन्स एल्बो बना रही हैं, अल्ना, ठीक है, रेडियस। अल्ना ऊपर से बड़ी है, नीचे से आके छोटी हो जाती है, ठीक है, नीचे से इसका स्टीलॉइड प्रोसेस पतली होती जाती है। इसी तरह रेडियस जो है वो नीचे से आके लार्ज हो जाती है, ठीक है। अल्ना इज मच लार्जर proximally than radius and radius is much larger distally than ulna. Scapula and humerus serve as proximal attachments for muscles that flex and extend the elbow. ठीक है, जो स्केपुला से मसल्स आ रहे होते हैं और ह्यूमरस से मसल्स आ रहे होते हैं जो कि एल्बो पे लगते हैं और एल्बो को फ्लेक्स और एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइसेप्स हैं, वो भी आपका उधर से ह्यूमरस से आ रहा है, और जो बाइसेप्स है वो भी आपका ऊपर से मसल आ रहा है, यानी कि शोल्डर जॉइंट पे भी है वो मसल और वो मसल आपके एल्बो जॉइंट पे भी है। अल्ना एंड रेडियस सर्व एज डिजिटल अटैचमेंट फॉर दीज सेम मसल्स, ठीक है। टू जॉइंट मसल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स की बात करें, टू जॉइंट मसल है, शोल्डर पे भी सर्व कर रहा है और नीचे आके वही सेम मसल जो अल्ना और रेडियस पे भी आके अटैच हो रहा है, किसी की अटैचमेंट अल्ना और रेडियस पर है और वो एल्बो पे भी सर्व कर रहे हैं वही वाले मसल्स। Scapula, humerus and ulna serve as proximal attachment for muscles that pronate and supinate the radio-ulnar joints, ठीक है। अब जो प्रोनेशन सुपिनेशन है वो एल्बो जॉइंट के ऊपर नहीं हो रही है, बेसिकली वो यानी कि जो आपका ये एल्बो जॉइंट बन रहा है ना, आपका ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ठीक है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो आपका एल्बो जॉइंट बन रहा है, और उस बेसिकली जो मूवमेंट हो रही है एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो इस जॉइंट के अंदर हो रही है, लेकिन जो आपकी प्रोनेशन सुपिनेशन है वो यहाँ पे ये जो जॉइंट हैं जब आप प्रोनेट करते हैं और सुपिनेट करते हैं वो जॉइंट वो किसके दौरान हो रही होती है, वो रेडियो अल्नर जॉइंट्स के दौरान हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं, ये रेडियल हेड जो यहाँ पे एनुलस फाइब्रोसिस होता है, यहाँ पे इसके अराउंड सराउंड किया होता है एक एनुलर लिगामेंट ने, सॉरी मेरे मुंह से एनुलर फाइब्रोसिस निकल गया, एक एनुलर लिगामेंट ने सराउंड किया होता है और उसमें ये पिवेट जॉइंट यहाँ पे बनाती है और वो उसके अंदर इसकी यहाँ पे रेडियल नॉच होती है अल्ना के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे फिर लिगामेंट लगा होता है एनुलर लिगामेंट, और उसमें वो रोटेट करती है, ये जो रेडियस का हेड है वो रोटेट करता है, ठीक है। डिस्टल अटैचमेंट ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट मसल्स आर लोकेटेड ऑन रेडियस, ठीक है। अब जो मसल्स वो कह रहे हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन में हेल्प कर रही हैं वो मसल्स स्कैपुला, ह्यूमरस और अल्ना जो है वो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट्स उन मसल की उधर से आ रही होती हैं, और डिस्टल अटैचमेंट्स उनकी रेडियो अल्नर जॉइंट डिस्टल अटैचमेंट्स ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट मसल्स आर लोकेटेड ऑन रेडियस, ठीक है। बोनी लैंडमार्क्स, मीडियल कॉन्डिलाइड रिज, ऑलिक्रॉनन प्रोसेस, ये जो हमें एल्बो जॉइंट में बोनी लैंडमार्क्स नज़र आते हैं। कोरोनॉइड प्रोसेस, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, ये देखें ये रेडियस पे रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस, ये नॉच है, ट्रोक्लियर नॉच इसे कहते हैं, इसके अंदर
और ट्रोक्लियर नॉच और ये ओलिक्रोनन प्रोसेस है। इसके अंदर ये ह्यूमरस ऊपर से आके इसके अंदर आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। ये देखें, ये जो है ये ह्यूमरस का ट्रोक्लिया है और अल्ना पे ट्रोक्लियर नॉच बनी हुई है। तो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया ट्रोक्लियर नॉच में आके आर्टिकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। और ये दिस इज कोरोनाइड प्रोसेस, ठीक है। रेडियस पे रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, अल्ना पे अल्नर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। ये बोनी लैंडमार्क्स हैं। ये आप एनेटमी में जब आपने अपर लिम्ब पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ा भी होगा। देन बोन्स की बोनी लैंडमार्क्स फॉर रिस्ट एंड हैंड मसल्स, ठीक है। मीडियल एपिकंडाइल बोन यानी कि जहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं रिस्ट और हैंड मसल्स की, मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज, ठीक है। लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज ये ह्यूमरस पे प्रेजेंट है। दिस इज लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। कि जो रिस्ट और हैंड के मसल्स होते हैं वो बेसिकली मीडियल लेटरल एपिकंडाइल और इस सुप्राकंडाइलर रिज से आ रहे होते हैं और फिर रिस्ट और हैंड में जा रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग रिक्वायर अ 100 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन at the elbow, specifically between 30 and 130, as well as 100 of forearm rotation equally divided between pronation and supination, ठीक है। सब चीज़ें जो हैं हमारी जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल जूते पहन रहे हैं तो अब जूते को पीछे से अपने पाँव में फिट करना है तो उसमें एल्बो एक्सटेंशन हो रही है, पानी पी रहे हैं तो एल्बो फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। There are 4 joints involved in elbow and forearm function: humero-ulnar, humero-radial, proximal radio-ulnar and distal radio-ulnar joint, ठीक है। ये 4 joints हैं जो कि elbow और forearm के functions जो हो रहते हैं। और जो elbow joint है बेसिकली वो किससे बन रहा होता है? ट्रू जो जॉइंट है वो ये ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में बन रहा होता है और ये हिंज जॉइंट है, इसके ऊपर जो एक्सिस है, ठीक है, ये यूनी एक्सियल जॉइंट है। हिंज जॉइंट यूनी एक्सियल जॉइंट है। इस पर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर पॉसिबल है। बाकी जो ये जो रोटेशन वाला कॉम्पोनेंट है यानी कि ये जो प्रोनेशन सुपिनेशन है वो एल्बो जॉइंट के ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है, वो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के ऊपर हो रहा है। ओके, ये वही बात है, ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल, प्रॉक्सिमल डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। फिर लिगामेंट्स एंड कैप्सूल हैं कि जॉइंट कैप्सूल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। फिर लेटरल अल्नर कोलेटरल, रेडियल कोलेटरल, एनुलर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो कि रेडियस और अल्ना के दरमियान में प्रेजेंट है। ये जस्ट आप लोगों के नॉलेज के लिए, ये इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। ये जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है इसके 3 बंडल्स होते हैं। इसी तरह ही लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स हैं। फिर इसी तरह रेडियस की साइड पे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स हैं और एनुलर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो कि रेडियस और अल्ना के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों को इसने जोड़ा हुआ होता है, वो क्या है? एनुलर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। द प्राइमरी मोशन एट दिस आर्टिकुलेशन इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन द कनकेव फोसा, और अब इसके अंदर आप अगर ये देखें तो ये मूवमेंट किस तरह है? कनकेव ऑन कॉन्वेक्स है। जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं मूवमेंट क्या है? कनकेव ऑन कॉन्वेक्स है। तो ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स इसकी क्या होगी कि जिस साइड पे जो सेम साइड पे इसका जो जिस साइड पे मतलब आपका जहाँ पे जिस तरह हमने कन्वेक्स ऑन कनकेव में ये दिखा था कि ओपोजिट मूवमेंट होती हैं, ठीक है। रोल और ग्लाइड ओपोजिट होता है। इसके अंदर रोल एंड जो रोल एंड स्लाइड है वो इन द सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये इसकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स होगी। ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन द कनकेव फोसा स्लाइड्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच द अल्ना मूव्स, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई है। सो विद द एल्बो फ्लेक्शन द फोसा स्लाइड्स, एल्बो फ्लेक्स करें, फोसा स्लाइड्स अराउंड द ट्रोक्लिया इन एन इंटीरियर एंड डिस्टल डायरेक्शन। और जब एल्बो एक्सटेंड कर रहे हैं तो फोसा क्या कर रहा है? पोस्टीरियर और प्रॉक्सिमल, पोस्टीरियर, और जारी बात है पीछे की तरफ जा रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन पोस्टीरियर और पीछे से
अपवर्ड्स की तरफ है तो वो प्रॉक्सिमल डायरेक्शन। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं एल्बो फ्लेक्शन में जो ट्रोक्लिया है वो इंटीरियर डायरेक्शन में आ रहा है और एल्बो एक्सटेंशन में पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स इसकी ये है, क्योंकि कनकेव और कन्वेक्स रूल है। ये जो ये देखें, ये आपका ट्रोक्लिया है, ठीक है, ट्रोक्लिया है ह्यूमरस का और ये ट्रोक्लियर नॉच है, ठीक है, और ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। ये देखिए यही मूव कर रही है ना, तो कनकेव ऑन कॉन्वेक्स है, तो रोल एंड स्लाइड इन द सेम डायरेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। देर इज ऑल्सो स्लाइड मीडियल एंड लेटरल स्लाइडिंग ऑफ द अल्ना फॉलिंग फॉर अलाउंग फॉर फुल एल्बो रेंज ऑफ मोशन। एल्बो रेंज ऑफ मोशन जब होती है तो थोड़ी सी मीडियल एंड लेटरल स्लाइडिंग मोशन भी हो रही होती है अल्ना की, ताकि फुल जो एल्बो की रेंज है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। It results in valgus angulation of the joint with elbow extension. Valgus angulation, जब ये मैं आपको आगे बताऊंगी valgus angulation क्या होता है, उसके बाद मैं इस स्लाइड पे दोबारा पीछे आती हूँ। और varus angulation with elbow flexion, ये कैरिंग एंगल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको valgus and varus angulation के बारे में बताती हूँ। When इस वाली स्लाइड पे हम दोबारा आते हैं जब मैं कैरिंग एंगल डिस्कस करती हूँ, ठीक है। कैरिंग एंगल अब देखें क्या है। कैरिंग एंगल ये है कि जब हम व्हेन योर आर्म्स आर हेल्ड एट योर साइड, आप खड़े हुए सीधे, ठीक है, और आर्म्स आपकी साइड के ऊपर है और पॉम्स फेसिंग फॉरवर्ड, तो जो योर फोर आर्म एंड हैंड्स शुड नॉर्मली बी अबाउट 5 to 15 डिग्रीज अवे फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। ये जो एंगल है ना, जब आप खड़े हुए हैं और आपका फोर आर्म्स जो है पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड है, तो ये जो आपकी फोर आर्म और ये हैंड्स हैं ये तकरीबन 5 to 15 डिग्री अवे फ्रॉम योर बॉडी होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो, ठीक है। ये क्या होता है, कैरिंग एल्बो, कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो का है, ये नॉर्मल है। लेकिन अब अगर ये एंगल इंक्रीज हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 to 15 डिग्री की बजाय आपका ये जो एल्बो फोर आर्म और हैंड है वो इस जगह पे आने के बजाय इस जगह पे आ रही हो, इंक्रीज हो जाए एंगल, तो इसे हम कहते हैं क्यूबॉइटम वेलगम, ठीक है, इंक्रीज हो गया ये एंगल। और अगर आपका ये एंगल 5 to 15 डिग्री से इधर होने के बजाय यहाँ पे आ जाए, बॉडी के करीब हो जाए, तो इसे हम कहते हैं क्यूबाइटम वेरम। वेरम डिक्रीज को कह रहे हैं, वेलगम इंक्रीज को कह रहे हैं, ठीक है। सो अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अब देखें जब आप एल्बो एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो रहा होता है, आपकी वेलगस एंगुलेशन आ रही होती है। आप एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये जो वेलगस एंगुलेशन आपकी उसमें आ रही होती है, क्योंकि ये देखें फॉर एग्जांपल अब ये एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये वाली जो उसकी जो एंगल है, ठीक है, यह तो ये कैरिंग एंगल, लेकिन एंगुलेशन क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी से अवे जा रहा है हाथ, इसलिए इसे कह दिया है कि वेलगस एंगुलेशन है। लेकिन जो ही आप फ्लेक्स करते हैं तो देखें आपके ये जो फोर आर्म एंड हैंड है, आप फ्लेक्स करें एल्बो को तो वो आपकी बॉडी के क्लोज होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी से क्लोज हो रही होती हैं, तो ये वेरस एंगुलेशन, जब आप फ्लेक्स करें एल्बो को तो वेरस एंगुलेशन आ रही होती है, ठीक है। When the bone moves in medial lateral direction, the trochlear ridge provides a convex surface and the trochlear groove provides a concave surface. So with the varus, the ulna slides in a, जब varus होगी तो ulna slides in the lateral direction and with the valgus, the ulna slides in the medial direction. ठीक है, इसके अंदर ये कंफ्यूज नहीं होना, एल्बो पे कॉनकेव ऑन कन्वेक्स रूल ही है, ठीक है, यानी कि आपके जो सेम डायरेक्शन मूवमेंट हो रही होती है, रोलिंग एंड स्लाइड इन द सेम डायरेक्शन है। ये उसके अंदर बात कर रहे हैं कि जब फुल हम रेंज ऑफ मोशन अपनी एल्बो पे कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं मीडियल लेटरल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रही होती है हल्की हल्की, वो मीडियल एंड लेटरल डायरेक्शन की यहाँ पर बात की है कि जब वो मूवमेंट होती है, इसमें वो ये कह रहा है कि उस वक्त कन्वेक्स और कनकेव रूल हो जाता है, कन्वेक्स ऑन कनकेव हो जाता है, यानी कि जब आप वेरस करेंगे तो अल्ना जो है स्लाइड करेगी इन द लेटरल डायरेक्शन, और जब आप वेलगस विद द वेलगस द अल्ना स्लाइड्स इन द मीडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे बिल्कुल भी एल्बो जॉइंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये टोटली कोई डिफरेंट बात की हुई है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल कैरिंग एंगल जो कि 5 to 15 डिग्री अवे फ्रॉम योर बॉडी, जो आपका हैंड और आपकी फोर आर्म की ओरिएंटेशन होती है, ये कैरिंग एंगल है, ठीक है। लेकिन जब ये कैरिंग एंगल इंक्रीज हो जाए, यानी कि आपको फोर आर्म हैंड यहाँ पे आने के बजाय फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर से ऐसे ही आ रहा है, लेकिन ये
फॉर आर्म एंड हैंड इस तरफ आ रहे हैं, यानी कि एंगल इंक्रीज हो गया, तो दिस इज क्यूबाइटम वेलगम। और ये वेलगम एंगुलेशन क्यों कहा जा रहा है, ये नॉर्मल बात है। वेलगम एंगुलेशन और जो वेरस एंगुलेशन है ये एक नॉर्मली हो रही होती है कि जब हम एक्सटेंड करते हैं तो एल्बो से ये जो हमारा फोर आर्म और हैंड है हमारी बॉडी से दूर ही होता है, इस वजह से इसे वेलगस एंगुलेशन कह देते हैं। और जब हम फ्लेक्स करते हैं अपनी एल्बो को तो ये जो फोर आर्म और हैंड है ये हमारी बॉडी से क्लोज होता है, इसी वजह से वेरस एंगुलेशन हो जाती है। ठीक है, देर वो कह रहे हैं जब हम अपनी रेंज को फुल रेंज ऑफ मोशन अटेन करते हैं, यानी कि फुल एल्बो एक्सटेंशन करेंगे तो वो वेलगस एंगुलेशन हो रही होती है एल्बो जॉइंट पर। फुल एल्बो फ्लेक्शन जब हम अचीव करेंगे तो वेरस एंगुलेशन एल्बो विद एल्बो फ्लेक्शन हो रही होती है। ठीक है, ये देखें, ये है क्यूबाइटस वेरस और ये है क्यूबाइटस वेलगस, दिस इज नॉर्मल। ह्यूमरो रेडियल अब जॉइंट क्या है, ह्यूमरो रेडियल जो जॉइंट है, as the elbow flexes and extends, the concave radial head slides in the same direction as the bone motion. So with the elbow flexion, the concave head slides anteriorly. ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है ह्यूमरो रेडियल वो ये है कि जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो ये जो ह्यूमरस ये जो रेडियल हेड है जो कि ये प्रेजेंट है, रेडियल हेड जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं ये रेडियल हेड प्रेजेंट है। तो अब देखें जब फ्लेक्स करूंगी ये बोन आगे आएगी और ये इसके जो कैपिचुलम के साथ है, ह्यूमरस का एक प्रोसेस कैपिचुलम है जो कि रेडियस वाली साइड पे है, एक प्रोसेस उसका ट्रॉक्लिया है जो कि अल्ना वाली साइड पे है। तो ये जो हेड ऑफ रेडियस है ये कनकेव है, कैपिचुलम कन्वेक्स है। तो ये जो रेडियल हेड है ये जब फ्लेक्स करेंगे तो ये एंटीरियरली आएगा, एंटीरियरली स्लाइड करेगा कैपिचुलम पे, और जब एक्सटेंड करेंगे तो ये रेडियल हेड पोस्टीरियरली स्लाइड करेगा। ओके, यही बात इसके अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, विद द एल्बो एक्सटेंशन इट स्लाइड्स पोस्टीरियरली। ठीक है, और जब प्रोनेशन सुपिनेशन करेंगे तो ये जो हेड है कैपिचुलम, ये जो रेडियल हेड है वो कैपिचुलम पे क्या करेगा, स्पिन करेगा, और अल्ना के इर्द अल्ना जो रेडियस के इर्द गिर्द एनुलर लिगामेंट भी लगा हुआ था जो कि अल्ना से आ रहा होता है। ठीक है, अल्ना से भी अटैच होता है। तो जब ये आप प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं तो ये जो रेडियल हेड है ये कैपिचुलम के साथ स्पिन करता है। ठीक है, क्लोज पैक पोजीशन ह्यूमरो जॉइंट की क्या है कि एल्बो एक्सटेंड की हुई है, देखें। ठीक है, एल्बो एक्सटेंड की हुई है, ये फुल एक्सटेंशन जब आप करेंगे देखें ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की क्लोज पैक पोजीशन है। लेकिन अभी देखें एक्सटेंड पोजीशन में ये क्लोज पैक पोजीशन नहीं है क्योंकि रेडियस ट्रू जॉइंट नहीं बना रहा है ह्यूमरस के साथ। ट्रू जॉइंट एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन ह्यूमरो अल्नर जॉइंट के ऊपर हो रही है। ये मेरे कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रख लें, मैं इसमें से ही क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, अब ये जो रेडियल जॉइंट है इसकी फिर क्या इसकी क्लोज पैक पोजीशन क्या होगी, एल्बो फ्लेक्शन। जब आप एल्बो फ्लेक्स करेंगे तो जो रेडियस है ये कैपिचुलम के साथ ये कॉन्ग्रेंसी इंक्रीज होगी इसकी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। ह्यूमरल रेडियल की क्या है, एल्बो फ्लेक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज एंड फोर आर्म सुपिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, फ्लेक्स और सुपिनेशन हुई हो 5 डिग्री, दिस इज क्लोज पैक पोजीशन। बोथ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट्स आर यूनिएक्सियल पिविट। ठीक है, वो कह रहे हैं प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है जिन पे ये मूवमेंट प्रोनेशन सुपिनेशन की होती है वो भी यूनिएक्सियल जॉइंट है, पिविट जॉइंट है, और उन पे सिर्फ एक कंपोनेंट पॉसिबल है और वो क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, एज द फोर आर्म रोटेट्स इनटू प्रोनेशन, जब प्रोनेट करता है फोर आर्म प्रोनेट करता है, एंड सुपिनेशन द कन्वेक्स रिम ऑफ रेडियल हेड स्लाइड्स ऑपोजिट द बोन। क्या होता है, जब आप प्रोनेशन या सुपिनेशन करते हैं तो जो रेडियल हेड है वो ये रेडियस आपकी अल्ना के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जब अल्ना के ऊपर अगर आप देखें, ये फील करके देखें, रेडियस अल्ना के ऊपर आ जाता है और जब हम प्रोनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो रेडियस का हेड है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स रिम ऑफ रेडियल हेड है वो स्लाइड करता है। ठीक है, ऑपोजिट द बोन मोशन। विद प्रोनेशन द हेड स्लाइड्स
जब प्रोनेट करते हैं हेड क्या करते हैं, स्लाइड्स पोस्टीरियरली ऑन द रेडियल नॉच। ये देखें, जब आप खुद करें, प्रोनेट करें, हेड क्या करेगा, जो उसका पोस्टीरियरली स्लाइड करेगा। जाहिर बात है जब आप ये करेंगे हेड आगे से, ये उसकी मूवमेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये सिर्फ उस मैकेनिक्स को समझने की बात है, आप खुद अपनी बोन में मूवमेंट करके देखें, आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखें, जब आपने क्या करना है, आपने प्रोनेशन करनी है। ठीक है, प्रोनेशन आपने करनी है, तो ये हेड है। प्रोनेशन सुपिनेशन में बेसिकली ये देखें, ये मूव कर रहे हैं ना, इसके साथ स्पिन कर रहे हैं और अपनी इस नॉच के में मूव कर रहा है वो। ठीक है, जो अल्नर की नॉच है। द कन्वेक्स रिप ऑफ रेडियल हेड स्लाइड्स ऑपोजिट द बोन विद प्रोनेशन। जब आप प्रोनेट कर रहे हैं, हेड क्या कर रहा है, पोस्टीरियरली ऑन द रेडियल नॉच स्लाइड कर रहा है। और जब आप सुपिनेट कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो हेड क्या है, इंटीरियरली जो है वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, रेडियल अल्नर जॉइंट की ऑर्थोकाइनेमेटिक्स अगर हम देखें, एज द फोरआर्म रोटेट्स द कनकेव रेडियस। ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट की as the forearm rotates, the concave radius slides in the same direction as the physiological motion. Anterior with pronation, जब आप pronate करेंगे तो anterior and posterior with the supination. अब अगर इसमें हम देखें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एल्बो के जो मसल्स आपके एंटीरियर साइड ऑफ एल्बो पे प्रेजेंट हैं वो फ्लेक्सर्स हैं एल्बो के, जिसमें ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, ये फ्लेक्सर्स हैं एल्बो के। और जो मसल्स पोस्टीरियर ऑफ द एल्बो पे प्रेजेंट है, जो कि ट्राइपीजियस है, एनकोनियस, ट्राइसेप्स है और एनकोनियस है, वो क्या है, एक्सटेंसर्स ऑफ एल्बो है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोनेशन सुपिनेशन। ठीक है, प्रोनेशन और सुपिनेशन जो है, आप पहले इसे देखें कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियोलर जॉइंट पे ये मूवमेंट हो रही है और वो बोथ क्या है, पिवट जॉइंट्स हैं। ठीक है, और जो मिडल रेडियोलर जॉइंट है वो हम अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, वो सिंडेस्मोसिस जॉइंट है। ठीक है, सिंडेस्मोसिस जॉइंट है, उसमें लिटिल मूवमेंट प्रेजेंट है। और सबसे पहले जो मेजर जो प्रोनेटर है, ठीक है, प्रोनेशन जो मेजर कॉज करता है सब ज़्यादा, वो कौन सा है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जो कि डिस्टल अल्ना और रेडियस पे अटैच होता है। ठीक है, When pronation is resisted or rapid the और जब थोड़ा सा वेट ऐड है, रेजिस्टेंस ऐड है, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस के साथ प्रोनेटर टीरीज भी आपके जो है वो प्रोनेशन में हेल्प करेगा। इसी तरह ही जो सुपिनेटर है, मेन मसल कौन सा है, सुपिनेटर ही है जो सुपिनेशन कॉज कर रहा है। और जब आपकी एल्बो फ्लेक्शन के अंदर होती है तो बाइसेप्स भी साथ असिस्ट करने लग जाता है सुपिनेशन करने में। ठीक है, तो आपका मेजर सुपिनेटर जो है वो आपका सुपिनेशन कर रहा है जो एल्बो के ऊपर, एल्बो पे, वो आपका सुपिनेटर मसल ही है। लेकिन जब आपकी एल्बो फ्लेक्शन के अंदर है, 90 डिग्री फ्लेक्शन में है, तो सुपिनेटर के साथ साथ फिर बाइसेप्स भी असिस्ट करवा देता है। ठीक है, सो दिस इज द मूवमेंट्स। ठीक है, ये जो पॉसिबल है एल्बो जॉइंट पर। रिलेशनशिप ऑफ रिस्ट एंड हैंड मसल्स टू द एल्बो। ठीक है, वो ये होता है कि जो रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि वो जो रिस्ट के फ्लेक्सर मसल्स हैं ना, ये अपनी चीज़ जहन के अंदर रख लेनी है। रिस्ट के फ्लेक्सर मसल्स आपके मीडियल एपिकंडाइल से आएंगे, एक्सटेंसर मसल्स आपके लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आ रहे होते हैं। ठीक है, सो फ्लेक्सर मसल्स जो आपके रिस्ट के हैं वो कहाँ से आ रही हैं, मीडियल एपिकंडाइल से, जिसके अंदर आपके क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, वो रिस्ट में जाते हैं और फिर वही मसल आगे जाकर आपके हैंड, आपकी फिंगर्स में जा रहे होते हैं। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, ये आपके पाम्स में लगा हुआ है मसल। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, ये जो फ्लेक्सर हैं आपके रिस्ट के, ये सारे मीडियल एपिकंडाइल से आएंगे। ठीक है, फ्लेक्सर्स जो होती हैं ना वो आपके मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आते हैं। इसी तरह ही रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स वो लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आएंगे। और उसमें क्या है, उससे उल्टे सारे जो फ्लेक्सर कार्पाई से, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, लॉन्गस यानी कि बड़ा और ब्रेविस छोटा। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम जो आपके बाहिर
रिस्ट पे लगा है पहले, और रिस्ट के बाद उसके बाद फिंगर्स में चला गया वो मसल, ठीक है। ओके क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। और उसके बाद हम कल जो हैं वो लोड्स एंड एल्बो और इंजरीज़, कॉमन इंजरीज़ रिलेटेड टू एल्बो जॉइंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।